हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में आज हम देखेंगे थ्योरम्स को। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरम हमारे पास क्या है? ये थ्योरम है पहला, जिसमें लिखा गया कि एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम पहले उठाओ। हमने कहा ठीक है, उठा लेते हैं पैरेललोग्राम। उठा लिया पैरेललोग्राम, बिल्कुल। और कह रहा है उठाने के बाद, तो उठाने के बाद ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ मत देना, पहले इनका वर्टेक्स का डिनोटेशन दिखा देना। तो ए बी सी डी हो गया। अब देखना, कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, कोई एक डायगोनल पकड़ो। मैंने एक पकड़ा डायगोनल। कितने डायगोनल होंगे इसमें? दो। लेकिन कितने डायगोनल लेने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल ले लो। तो थ्योरम कह रहा है कि ये जो डायगोनल है, ये इस पूरे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर डिवाइड कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, क्या यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? अरे दो त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहे? नहीं आ रहा है। जो ही मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। देखिए, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। दिखा? दो ट्राइंगल मिल गया ना। और ये कह रहा है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मैंने पढ़ाया ना, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट? कि मतलब इसको मैं ले लूं और इसको ले लूं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूं, तो दोनों एक दूसरे को पूरा कवर कर ले, ढक ले, है ना। अगर मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो केवल ये दिखाई देगा, पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। और उधरिया से देखूंगा तो ये वाला दिखाई देगा, ये वाला दिखाई नहीं देगा। कौन बोल रहा है? ये थ्योरम। थ्योरम जो बोलता है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा, यानी पड़ता है। यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, देखा जाए ये जो बात बोली गई है सच है कि नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ में आ रहा है? मतलब थ्योरम क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर देता है। समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है सर? अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। मतलब ये ए बी है तो ए बी के सामने वाला डी सी, ए बी के सामने वाला DC। पहले तो लिखो गिवन। गिवन क्या क्या है? तो गिवन में आपको फ्री में मिल जाएगा। क्या क्या सर? AB जो होगा पैरेलल होगा किसके? DC के। यस और नो? AB पैरेलल होगा DC के, सामने सामने पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब इन दोनों को आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तो इसलिए पैरेलल है। अच्छा, ये तो पैरेलल है, तब इसके सामने ये है तो ये दोनों पैरेलल है। और इसके साथ साथ इक्वल भी है भाई। AB DC के पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। ऐसे ही AD जो होता है वो पैरेलल होता है BC के, और इसके साथ साथ AD जो होता है वो इक्वल होता है BC के। ये गिवन है, ये बात बोली गई है ना? क्लियर है? थ्योरम वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इसको दो त्रिभुज के अंदर डिवाइड कर रहा है। भाई मेरे लिए ना यही बहुत इंपॉर्टेंट था, यही सब कुछ था, है ना। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, देखना, टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ADB, देखो पहला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ADB, ये वाला ऊपर वाला लिख दिया। और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है? DBC, है ना। तो ट्राइंगल DBC आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? चलो प्रूफ किया जाए, है ना। चलो प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। कैसे होगा इसको देखना, बड़े अच्छे से इत्मीनान से समझना। मुझे पहले ही बोल चुका है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इसका मतलब पैरेलल साइड्स है। अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है ना। अब पैरेलल है और ये जो डायगोनल है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है सर? एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। थोड़ा ध्यान से देखो तो DC और AB, DC और AB क्या है? पैरेलल है। आई जो डायगोनलवा आया है वो क्या इनको काटते हुए नहीं आ रहा है? आया ना? देखिए यहाँ पे काटते हुए नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो, अगर काटते हुए आ रहा है तो यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कैसे बराबर होगा? Z बन रहा है, यानी अल्टरनेट एंगल सॉरी क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल है। ओके, ऐसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, आया ना। यहाँ भी Z बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। यस और नो? और उसके साथ साथ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मत करो ना यार, कौन जरूरी है बराबर करना, छोड़ो। दो एंगल मिल गए। मुझे इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं? 5। कितने तरीके? 5। यस ए यस, याद आ रहा है? यस ए यस,
AAS, ASA और RHS और SSS, है ना। ध्यान से देखना, मुझे यही दोनों ट्राइंगल लेने थे ना। इन दोनों ट्राइंगल को बाबू पहले अलग अलग कर लो, इस ट्राइंगल को अलग, इस ट्राइंगल को अलग। तो इस ट्राइंगल को अलग बनाओ। ये ट्राइंगल है मेरा ADB। ये दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा वाला ट्राइंगल का देखो, ये नीचे वाला मतलब इसको भी ऊपर ही उठा के रख दो। तो ऊपर वाला सिरा करोगे ऊपर, तो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D और यहाँ पे B। बोलो आया ना? ऐसे उठा के ऊपर कर दिया नीचे वाले ट्राइंगल को। क्लियर है? कभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देगा आपको अपने जीवन काल में एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब दो ठो है एक ही साथ जुड़े हुए तो अलग अलग कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैंने ध्यान से देखा तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। कौन वाला एंगल? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कैसे बराबर हुआ? अल्टरनेट एंगल है। अच्छा ये किसका है? तो सर ये ट्राइंगल ABC का है ना, ADB का है। तो एंगल ABD, एंगल ABD बराबर है कौन से एंगल के? बताओ तो, इस वाले के, यानी BDC के, यानी एंगल BDC के बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। क्लियर है? समझे मैंने क्या किया? ये वाला एंगल ध्यान से देखना, कौन वाला एंगल? ये वाला एंगल इस कहाँ गया? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यानी यहाँ पे B वाला एंगल इस D के बराबर है। ओके, एक एंगल बराबर नजर आ रहा है, बिल्कुल। फिर देखो ये दूसरा वाला एंगल भी नजर आ रहा है, दूसरा वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, मतलब एंगल ADB जो है वो बराबर है कौन से एंगल के? इस वाले एंगल के, यानी DBC के, एंगल DBC के। ये क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल। ओके, समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, ये दो एंगल बराबर हो गए। दो एंगल क्या हो गए? बराबर। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर हो गए। अब ध्यान से देखो तो DB इसमें भी है, DB इसमें भी है ना, DB इसमें भी है और DB इसमें भी है। अच्छा पहले ये वाला एंगल मार्क कर दो, ये वाला है, हो गया ना। तो DB बराबर है और DB के ऊपर बनने वाले दोनों कोण बराबर है, यानी DB बराबर DB कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो हमने पढ़ा है पिछला लेक्चर, अगर आपने देखा होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने बताया कि देखो यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन के दोनों एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के एक ही लाइन के दोनों एंगल के बराबर है, यानी क्या हो गया? एंगल साइड और यहाँ पे फिर एंगल। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? बाई ASA, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कौन से ट्राइंगल? पहला ट्राइंगल तो लिख दो, बेझिझक ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? अब एंगल A किस एंगल के बराबर होगा? C के ना। तो पहले यहाँ पे कौन सा आएगा? C। B वाला किसके बराबर है? यहाँ पे B है तो B वाला किसके बराबर था? बताओ। B वाला एक्चुअल में D के बराबर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D। ठीक है, और D वाला किसके बराबर है? B के, तो यहाँ पे लिख दूंगा B। क्लियर है? ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, है ना, इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ से जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी तीन ठो जो बचे थे, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, सॉरी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ना। तो मेनली एंगल A बराबर क्या मिल जाएगा मुझे? एंगल C, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या मिल रहा है मुझे? बराबर। यानी ये जो कोने कोने के कोण होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। समझ में आया? है ना। और हमने प्रूफ भी कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो लिख दो हेंस प्रूव्ड। ये बात बोली गई थी, सही है कि नहीं है ना, कि भैया ये जो डायगोनल है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है इस पूरे पैरेललोग्राम को। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको नोट डाउन कर लेंगे। हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं। अब इस बार थ्योरम 2। घबराइए मत, नया वीडियो नहीं है, वही है ना, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है ना, पहले सुनो। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। अभी मैं उसकी बात बाद में सुनूंगा, पहले पैरेललोग्राम को बुलाऊंगा। चलो बेटा आ जाओ। ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया। कह रहा है पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। ये कह रहा है कि तुम्हें एक बात प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या? कि जो पैरेललोग्राम होता है इसकी अपोजिट साइड मतलब AB के अपोजिट कौन है? DC है।
तो ए बी बराबर होगा डी सी के, और ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। ये तुमको क्या करना है, प्रूफ करना है। गिवन क्या है तुमको, एक पैरालेलोग्राम। क्या है ये, पैरालेलोग्राम है। सर पैरालेलोग्राम है तो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी क्या है, इसमें इक्वल होती ही है ना, पैरेलल होती है, इसके साथ साथ इक्वल होती है। नहीं, एक्चुअल में तुम मानते थे कि पैरेलल इक्वल होती हैं। पैरालेलोग्राम के अंदर ये नहीं बोला गया था कि इक्वल होती हैं, हम ये प्रूफ करेंगे। पैरालेलोग्राम मतलब केवल पैरेलल होती हैं, ये जरूर दिया गया है। क्या दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, लेकिन ये प्रूफ करना है। वो तो 2 सेकंड में प्रूफ हो जाएगा। कैसे, जैसा कि मुझे पता है कि मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा, और जो ही ये डायगोनल ड्रॉ करूंगा, ये डायगोनल इस दोनों ट्राइंगल मतलब इस पूरे पॉलीगॉन को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर डिवाइड कर देगा, है ना। जो ही मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तुरंत ये पॉलीगॉन पैरेलेलोग्राम जो है वो 2 ट्राइंगल के अंदर डिवाइड हो गया। पहला तो ए डी बी होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सी डी बी। ठीक है, एक हो जाएगा ए डी बी और दूसरा हो जाएगा सी डी बी। ठीक है, अब देखो फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखना, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट पिछला लेक्चर देखा था, पिछला थ्योरम देखा था, पिछले थ्योरम में ये बोला था क्या ना, बोला गया था ना कि जो कॉन्ग्रुएंट होता है, जो डायगोनल होता है, वो पैरेलेलोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर डिवाइड करता है। तो आ गया मेरे पास 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बड़े अच्छे से समझो, मुझे पता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये बताओ क्या इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इस वाले को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो पूरा पूरा ढक लेगा, ढक लेगा। अब ढकने का मतलब कंडीशन बताई गई थी कि सेम साइज और सेम शेप होना चाहिए। शेप सेम है ये है तो साइज भी क्या होगा, सेम होगा। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब डीबी डीबी के बराबर होगा, डीबी किसके बराबर हो जाएगा, डीबी के। और देखो ये जो एडी है, ये जो एडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। ये जो एडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। सर सीडी के क्यों नहीं, ठीक है, ए बी मैंने एडी लिया है, एडी को मैं किसके बराबर करना चाहता हूँ, सीडी के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले हम लोगों ने तरीका क्या अपनाया था। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है ना, यानी यहाँ का जो डी है किसका, इसका वाला जो डी है इस वाले बी के बराबर है। बड़े अच्छे से देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्क कर दो, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, ये देखो यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यानी इसका जो डी है वो किसके बराबर है, इसके बी के बराबर है ना। तो डबल मार दो, इस पर मार दिया। ध्यान से देखना, अभी इसको हटा देता हूँ बड़े अच्छे से, पिछले वाले का ही है ये पूरा कॉन्सेप्ट। और डीबी डीबी इसमें क्या है, डीबी डीबी इसमें कॉन्ग्रुएंट कॉमन है। तो हम लोगों ने जब क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखना ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा ट्राइंगल। तो सर देखिए, ए के जगह पे, ए एंगल की जगह पे कौन सा आएगा, सी आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि यही दोनों तो आपस में बराबर है तो यही आएगा। अब आता है डी, तो डी के डी जैसा कौन है सर, डी जैसा बी है ना। अब बी जैसा कौन है, तो डी है। हो गया, लिख दिया। अब लिखने के बाद मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम निकालते हैं। इसका मतलब एंगल ए के क्या है, बराबर है। तो अभी एंगल से हमारा लेना देना नहीं है, हमको साइड केवल एक चलाना, एंगल तुमको पता है। तो इसका मतलब साइड कैसे करते हैं, ए डी बराबर होगा किसके, ए बी के, है ना। ए डी बराबर, अच्छा सी भी था ना, अच्छा ये सी था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए डी जो बराबर है वो किसके हो जाएगा, सी बी के। अब फिर डी बी किसके बराबर होगा बताओ, डी बी बराबर हो जाएगा बी डी के, है ना। यानी डी बी कॉमन है, ये तो कॉमन है। इसके साथ और देखो, जो ए बी है, जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, है ना। तो ध्यान से देखो, ए बी जो है, ए डी जो है वो क्या हो गया, सी बी के बराबर हो गया। ए डी सी बी के बराबर हो गया। ए डी कहाँ गया, ये ए डी है, वो किसके बराबर हो गया, सी बी के हो गया। और क्या ए डी का ये अपोजिट साइड है कि नहीं है ना। अच्छा फिर देखो यहाँ पे, फिर ए बी जो है, ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, सी डी के। क्या ये भी अपोजिट साइड है कि नहीं है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना कि ए बी बराबर हो गया डी सी के। देखो यही प्रूफ भी करना था। और ए डी जो है बी सी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अच्छा ये आता कहाँ से है, तो ये आता है, ये जो मैं कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद ये बराबर लिख के दिखाया हूँ, इसका मतलब मैं बाई सी पी सी टी से लेके आया हूँ। बाई सी पी सी टी का मतलब क्या है भाई, जब 3 क्राइटेरिया के बिहाफ पे, जैसे ए एस क्या बोलते हैं, ए एस ए लगा के आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बाकी भी क्या होंगे, मतलब 3 यहाँ पे बराबर है
इसके अनुसार 3 बराबर है ना, तो इसका मतलब बाकी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही चीज लिखा गया है कि भैया कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो दूसरा वाला भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो थ्योरम नंबर 2, इसको भी क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 3 देखेंगे। थ्योरम नंबर 3 में क्या है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरालेलियोग्राम होगा यदि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। यानी इसने पहले वाले यानी जो जस्ट थ्योरम नंबर 2 था उसको उल्टा कर दिया। थ्योरम नंबर 2 में क्या बोला था कि एक पैरालेलियोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस बार इसने चेंज कर दिया, चेंज करके बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरालेलियोग्राम बन सकता है यदि उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी प्योरली हमको 4 साइड का एक शेप दे दिया, सिंपल, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता कि कौन क्या है, बस ये इतना दे दिया है इसने, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। हमसे प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, पहले तो ये देख लो। टू प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो है एक पैरालेलियोग्राम है। पैरालेलियोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। नाम में ही लिखा है पैरालेलियोग्राम, तो पैरालेलियोग्राम में मतलब सामने की साइड क्या होंगी, पैरेलल। यानी ए बी के सामने कौन है, डी सी। तो ए बी और डी सी को क्या करना है, मुझे पैरेलल दिखाना है। इसके साथ साथ बी सी और ए डी को भी क्या दिखाना है, पैरेलल। इसके सामने ये पैरेलल हो गए, तब मैं मान लूंगा कि ये पैरालेलोग्राम है। अगर नहीं प्रूफ कर पाया तो ये पैरालेलोग्राम नहीं है। अब दिया क्या है, तो दिया ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड मतलब ए बी के सामने वाला डी सी, ये आपस में क्या है, बराबर है। यानी ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर है किसके, बी सी के। तो ए डी बराबर बी सी, ये अपोजिट साइड्स है, इक्वल है। ओके, समझ में आया। अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्या क्या समझेंगे, क्या सुनेंगे। मेनली हम प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ किया जाए। हमने क्या किया, हमने एक क्या यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, डायगोनल ड्रॉ करते ही ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्राइंगल के अंदर डिवाइड हो गया। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्राइंगल के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तब 2 ट्राइंगल कौन कौन से बने, पहला ट्राइंगल फटाक से बताएंगे, ए डी बी, है ना, ए डी बी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल बताइए, दूसरा ट्राइंगल है सर सी बी डी सी, बस इसी को पलट दो ना भाई, सी बी डी। ओके, आ गया, 2 ट्राइंगल बने। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ए डी है वो बराबर है बी सी के, तो ये जो ए डी है वो बी सी के क्या है, बराबर है। इसके साथ साथ ध्यान से देखेंगे, इसके साथ साथ ए बी डी सी के बराबर है, तो ए बी जो है वो डी सी के बराबर है। ओके ओके, अब ध्यान से देखिए, तो डी बी एऊ में, डी बी एऊ में, तो ई तो आपस में क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। तो ध्यान से देखिए, 2 ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब तीनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये तो दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी बराबर है डी सी के, है ना, ये क्या है, एक साइड है ट्राइंगल की। दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ पे जो ए डी है वो बराबर है किसके, सी बी के, ये भी क्या है, एक साइड है। और जो डी बी है वो बराबर है किसके, बी डी के, मतलब डी बी के। ऐसा डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, बी डी बराबर है बी डी के, ये क्या है, कॉमन है ना। लेकिन ले दे के क्या मिल गया हमको, 3 साइड मिल गया कि नहीं मिल गया। तो कौन सा क्राइटेरिया, बाई एस एस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी, ए बी डी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन कॉन्ग्रुएंट लिखने से पहले हमको कुछ विचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि ए बी के बराबर कौन है, ए बी के बराबर है सर सी डी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सी डी, और तब अगला वाला क्या डालेंगे यहाँ पे, बी। तो ए बी के बराबर सी डी, बी डी के बराबर डी बी, मतलब वही चीज़, बी डी और डी बी, मतलब बी डी और बी डी बराबर हो गया, और ए डी और ए सी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगर बराबर हो गया तो बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो क्या, कि जब ये बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के पास क्या होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल।
अगर 3 साइड बराबर है तो 3 एंगल बराबर होंगे, तभी तो जाके वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कहलाने का मतलब सेम साइज और सेम शेप, तो सभी एंगल भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, हाँ या ना। अब ध्यान से देखिएगा कौन किसके बराबर होगा, तो इस कंडीशन को पकड़ते हैं, तो यहीं से सब पता चल जाएगा। एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है ना। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे, हम ऐसे करके लिखेंगे, यानी डी ए बी बराबर हो जाएगा डी सी बी के, ऐसे समझ में आ रहा ना, ऐसे लेके चलेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ओके, अच्छा इसके साथ साथ ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला एंगल देखा जाए, ये बी वाला किसके बराबर है, डी के, तो यानी ए डी बी बराबर है किसके, सी बी डी के, ओके। और ए बी डी बराबर है किसके, सी डी बी के, ओके। अब देखो कौन कौन सा एंगल कौन कौन है, तो ये रहा मेरा ए और ये मेरा सी, क्लियर, ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक। उसके बाद क्या है, ए डी बी, तो ए डी बी यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है, तो सर है ये किसके बराबर, ए डी बी किसके बराबर, सी बी डी यानी इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ए डी बी, तो ए डी बी कौन सा है, नहीं ये तो हो गया ना, ये वाला ए बी डी यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है, सी डी बी के, तो सी डी बी कौन सा, सी डी बी इस वाले एंगल के, तो यहाँ पे 3 तो मार देंगे, यहाँ भी 3 मार देंगे, मार दिए 3 तो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो यार, कि हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे गई है, 2 लाइन ऐसे गई हैं, और यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है, और यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है, और जबकि यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है। ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल ही तो है, और जब कभी अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से ये नज़र आ रहा है, यहाँ से ये नज़र आने लगा कि बाई दिस चूँकि ये क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल है, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये वाला जो है ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी के, और इसी कारण जो बी सी है वो भी पैरेलल हो जाएगा किसके, ए डी के, है ना। और अगर ऐसा हो गया तो ये क्या है, ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, ए बी सी डी एक पैरालेलोग्राम है, इज अ पैरालेलोग्राम। समझ में आया ना कैसे मैंने किया, कैसे किया भाई, सिंपल। इक्वल करने के बाद मुझे ये नजर आया कि जो मैंने एंगल इक्वल किया ये तो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वह पैरालेलोग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये थ्योरम नंबर 3 आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे थ्योरम नंबर 4 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।